नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश एकेडमी में। मैं हूं हरीश और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई सीरीज यानी मैथ की पूरी सीरीज लेकर आया हूं। इसमें मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम को डिस्क्राइब करूंगा, आपको नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा। इसके बाद स्क्वायर, स्क्वायर रूट, और इसके बाद क्यूब, क्यूब रूट यानी घन, घनमूल, वर्ग, वर्गमूल, और इसके बाद घातांक, करणी, और इसके बाद भिन्न, सरलीकरण, एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, ऐसे एक एक करके सभी टॉपिक्स को क्लियर करने का प्रयास करूंगा। और इसमें मैं ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और उनको एक एक करके सॉल्व भी करवाऊंगा आपको। ओके, और इनमें से मैं हर टाइप के, जैसे नंबर सिस्टम मैंने लिया तो नंबर सिस्टम में कितने टाइप्स हो सकते हैं, कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन हर टाइप्स का एक एक या दो दो क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको। और इसके अलावा यदि आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, आप मुझे, अगर आपके कोई स्पेशल क्वेश्चन है तो वो मुझे आप दे सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज हरीश एकेडमी पर जाएं, उसको लाइक करें, और उस पर मैं कंटिन्यू पूरी पोस्टें अपलोड करता हूं। और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं लगातार आपको ये वीडियो प्रोवाइड करता रहूं। इसके बाद आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आपको कुछ डेफिनेशन आनी चाहिए, क्योंकि यदि आपको डेफिनेशन नहीं आती तो आप किसी भी जो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है, जैसे कि उसने कहा प्रारंभ की 50 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो अब जब हमें प्राकृतिक संख्याएं ही नहीं पता होंगी तो हम क्वेश्चन कहां से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें कुछ डेफिनेशन आनी चाहिए। तो उनमें से प्रमुख डेफिनेशन जो जनरली यूज होती हैं वो ये हैं, जैसे कि भाज्य संख्या। आपको इनको रटना नहीं है, बस समझना है कि भाज्य संख्या क्या होती हैं। ओके, फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं। तो वे संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड हो जाए और एक से डिवाइड हो जाए और किसी एक और अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए, तो वो संख्या कहलाएगी आपकी फ्रैक्शनल नंबर या भाज्य संख्या। जैसे कि मैं सबसे पहली अगर भाज्य संख्या कहें तो 4 है। जैसे 4 को स्वयं से विभाजित हो जाएगी, एक से भी विभाजित हो जाएगी और 2 से भी विभाजित हो जाती है। इसलिए जो भाज्य संख्याएं वो प्रारंभ कहां से होती हैं, 4 से। ओके, इसी प्रकार से अगला है अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं तथा एक से विभाजित होती हैं, किसी अन्य से विभाजित नहीं होती, उसे क्या कहते हैं हम, अभाज्य संख्या। जैसे कि ये 2 ले लें तो 2 क्या है, स्वयं से तो विभाजित हो जाएगी और एक से भी विभाजित होगी, इसके अलावा किसी से डिवाइड होगी क्या, नहीं होगी। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या, पहली अभाज्य संख्या। सम संख्या क्या है, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं वो क्या कहलाती हैं, सम संख्या। तो क्या हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं बराबर सम संख्या, नहीं। भाज्य संख्याओं में देखिए, पहला 4 से स्टार्ट हो रहा है, यहां 2 से भी स्टार्ट होगा क्योंकि 2 से कट जाएगा। यहां सिर्फ 2 से डिवाइड से मतलब है। जैसे 9 है तो 9 क्या 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। तो 9 सम संख्या नहीं कहलाएगी, जबकि वो भाज्य संख्या है, क्योंकि वो 3 से डिवाइड हो रही है, 1 से डिवाइड हो रही है और स्वयं से डिवाइड हो रही है। तो इस प्रकार से सम संख्या और भाज्य संख्या में डिफरेंस है। ओके, इसके बाद है विषम संख्या या ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं। सीधी सी डेफिनेशन, जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाएगी, ऑड नंबर। जैसे कि 3 है, जो पहली है संख्या वो 3 है। यदि मैं 3 ले लूं तो 3 क्या है, तो 3 क्या है, 3 देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो जो 2 से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाएगी, विषम। यदि मैं 5 ले लूं तो 5 क्या 2 से डिवाइड होगी, नहीं होगी, तो 5 भी क्या है, विषम संख्या है। इसके बाद है परिमेय संख्या। ओके, तो परिमेय संख्या क्या कहलाती है, ऐसी संख्या जिसे अंश और हर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। मान लीजिए मैं लिख दूं x बटे वाई, तो x क्या हो जाइए हमारे अंश और y क्या है, हर। तो ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम अंश और हर में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। जैसे कि मैं 3/2 लिख दूं तो ये क्या है, परिमेय संख्या। और ऐसी कोई भी संख्या जिसका हर 0 हो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी, यानी उसका हर 0 नहीं होना चाहिए और वो अंडर रूट में भी नहीं होना चाहिए
और ये पाई जो है ये भी क्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या। यानी हर वो संख्या जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे कि अगर मैं पाई रख दूं या मैं कर दूं यहां पर √3, तो ये परिमेय नहीं है, ये क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय है। या मैं -√3, तो ये भी क्या है, अपरिमेय है। ओके, ये काल्पनिक, जनरली ये काल्पनिक संख्याएं होती हैं, जब आगे चल के हम इसको समझेंगे ये क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो आपको क्या याद रखना है कि ये परिमेय संख्या नहीं है। सीधा सीधा कई एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो जो भी रूट के अंदर, अगर रूट के अंदर 4 है तो ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये बाहर आएगी तो 2 हो जाएगी। और हर वो संख्या भले इसके नीचे कुछ भी नहीं है लेकिन एक तो है ना, तो ये क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। ओके, जैसे 4 है तो 4 के नीचे एक भी तो लिख सकते, तो ये क्या है, परिमेय संख्या। तो कह सकते हैं हम भले x/y के रूप में नहीं है लेकिन उसके नीचे हम एक तो मान सकते हैं, तो हर संख्या क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। बस याद रखना है आपको कि उसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए और वो करनी और अंडर रूट के रूप में नहीं होने चाहिए। और वो क्या है, पाई का मान, ये पाई का मान जो है यदि 22/7 लिखा है तो ये परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई का निशान बना हुआ है तो ये परिमेय संख्या नहीं है। ओके, वास्तविक संख्या क्या होती है, जब परिमेय और अपरिमेय को मिला दें तो वो कह सकते हैं हम वास्तविक संख्या, क्योंकि हर संख्या वो वास्तविक संख्या रियल नंबर कहलाती है जो अनंत से अनंत तक रहती है। यानी माइनस अनंत से लेकर के और प्लस अनंत तक के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या कहलाएंगी, आपकी वास्तविक संख्या। और प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे, जैसे कि हम 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से लेकर के अनंत तक जितनी संख्याएं हैं वो क्या कहलाती हैं, नेचुरल नंबर। पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, तो इसमें अगर पूछ लिए, कई एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि पहली पूर्ण संख्या क्या होगी, तो पहली पूर्ण संख्या क्या होगी, 0। ये आपको याद रखना है कि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती हैं जबकि प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। इसके बाद पूर्णांक संख्या क्या होती है, या इंटीजर नंबर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। कोई भी ऐसी संख्या जो दशमलव के रूप में ना हो तो वो क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या। ये -इन्फिनेटिव से और +इन्फिनेटिव तक जाती है, बस वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक के रूप में होनी चाहिए, दशमलव के रूप में ना हो, तो वो क्या कहलाती है, पूर्णांक। ओके, तो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपको आनी ही चाहिए नंबर सिस्टम में। तो आप इनको, कोई ज्यादा ऐसी नहीं है कि टफ हो, या थोड़ा सा हमें ये याद रखना पड़ता है कि यार पूर्ण संख्या 0 से चालू होती हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से चालू होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, अनंत से अनंत तक। इसके बाद परिमेय क्या होती हैं, अपरिमेय क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्या क्या होती हैं। तो ये छोटी छोटी डेफिनेशन है जो कि हमें एग्जाम में 1-1, 2-2 नंबर से पीछे ढकेल देती हैं यदि हमसे नहीं आती। ओके, इसके बाद हम इससे संबंधित 1-1, 2-2 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम को। हम नंबर सिस्टम के अलग अलग टाइप के हर प्रकार के क्वेश्चन करेंगे। तो अभी हमने जो पहला टाइप लिया है वो संख्याओं के योग पर आधारित किया है। मतलब यदि किन्हीं प्राकृतिक हो या फिर कोई के गुणज हो या फिर वर्ग हो या फिर घन हो, ये क्रम में एक सीरीज दी हो और उनका हमें यदि योग ज्ञात करना हो या उनका औसत ज्ञात करना हो तो वो हम कैसे ज्ञात करते हैं, उसी पर आधारित कुछ ये क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इसी प्रकार से मैं अलग अलग टाइप पर क्वेश्चन लूंगा। तो पहले हम बात करते हैं इनकी सीरीज पर आधारित। मान लीजिए यहां पर 1, 2, 4, 3, 4 और 10 तक ऐसे सीरीज दी गई हो। यदि हमें इनका क्या करना हो, योग ज्ञात करना हो, तो हम इनका योग कैसे ज्ञात करेंगे। तो इनका योग ज्ञात करने के लिए क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ याद नहीं रखना, 2 चीजें याद रखनी। याद क्या रखनी है, इसका जो पहला अंक क्या है, पहला 1 है तो हमें पहला अंक 1 लिखना है। ओके, इसका आखिरी अंक क्या है, 10, तो वो लिखना है आपको। ओके, और डिवाइड बाई क्या करना है आपको, 2। ओके, इतना क्लियर है। इसके बाद यहां पर आपको लिखना है n। n का मतलब क्या है, तो n का मतलब है कि नंबर ऑफ संख्याएं कितनी है। तो आपको पता है 1 से लेकर के 10 तक कितनी संख्या होंगी, 10 होंगी। तो यहां आप डायरेक्टली यानी सीधे लिख सकते हैं 10।
लेकिन यदि आपको पता नहीं है कि कितनी संख्याएं हैं तो उसको फिर हम निकालेंगे कैसे, वो अभी अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। यहां आपको पता चल गया कि यहां से यहां तक 10 संख्याएं होंगी, तो हमने इंटू 10 कर दिया। अब कुछ नहीं करना आपको, यहां क्या हो गया, इसको हमने क्या कर दिया 11/2 इंटू 10, और इसको जब काटेंगे हम तो 5 आ गया, और तो यहां क्या हो जाएगा 55। हम जानते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग कितना होता है 55, तो वो आंसर इससे भी आ गया। उसी प्रकार से यदि ऐसी सीरीज दी हो 2 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8 ऐसे दिया हो, यानी एक एक का गैप है, या कोई पहाड़ा है, जैसे यहाँ 5 के 5 गुणजों का योग, तो उसी प्रकार से यहाँ का क्या है 2 का गुणज है, ये कहां तक है 50 तक, यानी 50 तक हमें क्या करना है, इनका योग ज्ञात करना। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यही पहला क्या होगा हमारा 2, तो 2 लिख दिया, लास्ट क्या होगा हमारा 50, तो यहां लिख दिया हमने 50, ओके, और अपॉन 2 जो यहां किया था, और इनटू क्या कर देंगे n। अब हमें n कहां से मिलेगा, अब देखिए 2 से लेकर के 50 तक संख्याएं कितनी होंगी, 2 से लेकर के 50 तक, और एक एक के गैप में कितनी संख्याएं होंगी। ऐसे यदि आपको नहीं आ रहा समझ में तो आप कैसे निकालेंगे, n बराबर क्या करेंगे, इसमें भी आपको क्या करना है n निकालने के लिए, लास्ट पद कितना है आपका 50, तो 50 लिख दिया, पहला पद कितना है आपका 2, तो -2 कर दिया, और डिवाइड बाई क्या कर दिया, कितने का अंतर है यहां पर 2 का, तो 2 दूनी 4 2 का अंतर है, तो हमने कर दिया 2, तो कितना आ जाएगा 48/2, और प्लस करना है आपको 1, यहां पर क्या करना है आपको +1, तो यहां क्या हो गया 24 और +1 बराबर हो गया 25 आ गया, यानी n कितना आ गया हमारा 25। तो ऐसे निकालते हैं n, कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा सा याद रखना है कि लास्ट पद, यानी हम क्या मान ले, लास्ट पद लास्ट नंबर और माइनस फर्स्ट नंबर और वटे अंतर, तो ये क्या आ जाएगा, और प्लस करना है 1, तो ये क्या आ जाएगा आपका n। क्लियर है, इस प्रकार से आप n पद निकाल सकते हैं कि पदों की संख्या कितनी है। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 50 2 52/2 और इंटू 25, 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4 2 छक्का 12, 26 आ गया, और 25 को इंटू कर देंगे, यानी 26 और 25 का गुणा कर देंगे, तो हमारा 25 करें हम गुणा, 25 छक्का 150 का शून्य हासिल आई 15, और 25 दूनी 50 और 10 60 और 5 65, यानी 650, आंसर आ गया आपका 650। इस प्रकार से सॉल्व करें। अब मान लीजिए 3 का होता है, 3 3 दूनी 6 होता, तो यहां अंतर कितने का हो जाता 3 का, तो फिर n कैसे निकालते, यहां 3 लिख देते। ओके, आप किसी भी प्रकार की आप सीरीज का योग ज्ञात कर सकते हैं। ओके, आपको सिर्फ क्या रखना है, पहला पद और लास्ट का पद दोनों का योग बटे 2 और इंटू n। क्लियर है, इसके बाद बात करते हैं हम इस टाइप से, यदि क्वेश्चन आ जाए कि 5 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या होगा, तो यहां पे भी वही करना है, पहला क्या हो जाएगा हमारा 5, और 5वां गुणज क्या होगा पचम 25, क्योंकि 5वां कह रहा है ना, तो 5वां यानी 25। ओके, और बटे क्या कर देंगे हम, जो करते थे 2, और इनटू क्या करना है n। अब n क्या होगा, n 5 गुणज है, तो n क्या होगा 5। यदि हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 25 माइनस आखिरी क्या होगा 25, और पहला क्या होगा 5, और बटे अंतर कितने का है हमारा 5 का, क्योंकि 5 का गुणा है तो 5 का अंतर रहेगा, और +1 करना है, तो क्या हो जाएगा 25 और में से 5 गई तो 20/5 और +1, तो 5 चौको 20, तो आ गया ना 5, 4 और 1 5, तो यही 5 यहां आ गया, तो इसको काट देंगे हम, तो क्या आ जाएगा 25 और 5 30, 30/2 इंटू 5। ओके, अब 2 से काट दिया तो 15 आ गया, तो 15 फना 75, इसका आंसर आ गया 75 75।
इसी प्रकार से 100 से 200 के बीच प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो 100 से 200 के बीच जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, अब यहां आपको प्राकृतिक संख्या तो पता होंगी, तो उनका योग ज्ञात करो। अब यहां पर स्टार्टिंग कहां से हो रही? 100 से, और लास्ट क्या है? 200। तो कुछ नहीं, वही कर दो, स्टार्टिंग यानी 100, लास्ट क्या है? 200, वटे क्या है? 2। अब इंटू एन कैसे निकालेंगे? एन निकालने की वही, यानी लास्ट पद क्या है? 200, और पहला पद क्या है? 100, और बटे में क्या करेंगे हम? अंतर कितने का रहेगा प्रतीक में? 101, 102, यानी 1 का अंतर रहेगा, और प्लस कर देंगे हम 1। तो यहां संख्याएं कितनी आ जाएंगी? तो 100, 200 में से 100 गई तो बचेगी हमारे पास 100, और प्लस 1, तो 100 प्लस 1 बराबर 101। आ गई n, तो यहां कर देंगे हम n। बस ये हो गया आपका। तो यहां आ जाएगा आपका 300/2 और इंटू 100। इसको काट देंगे तो यहां आ जाएगा 150 आ गया। ओके, अब इसका इसमें इंटू कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 150 और 2 शून्य और रख देंगे, ये आ गया आंसर। ओके, इस प्रकार से हम योग ज्ञात कर सकते हैं। अगला, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है, बीच वाली संख्या ज्ञात करो। तो हमें यहां पर कोई संख्या नहीं दी गई है, लेकिन यहां पर क्या कहा है? सम संख्या। तो हम जानते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। मान लीजिए यदि हम पहली x मान लें तो दूसरी क्या होगी? x + 2 होगी, क्योंकि सम क्या होती है? 2 के, यानी 2 से डिवाइड होती है। तो 2 से डिवाइड होती है, मतलब पहली संख्या x है तो दूसरी हम क्या मान सकते हैं? x + 2, यानी 2 का अंतर रहता है सम संख्याओं में। अभी मैंने जो पहले डेफिनेशन बताई है तो उनमें 2 के अंतर में होती है। तो यहां x मान ली यदि पहली, तो आखिरी क्या होगी? वो दूसरी क्या होगी? x + 2, और जो अगली होगी वो क्या होगी? x + 4। क्लियर? तो 2 के अंतर में रहती हैं। तो 3 संख्या हमने मान ली, 1, 2 और ये 3, और इनका योग क्या है? 24। ओके, अब इनका हम हल करेंगे तो 1, 2, 3, 3x और 4, 2, 6 और बराबर 24। क्लियर है? तो यहां पर क्या आ जाएगा? 3x = 24 और -6, तो बराबर क्या आ जाएगा? 18। और इसके बाद x बराबर क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 3, 18/3, तो इसको काट देंगे 6। तो x का मान आ गया हमारे पास 6। अब हमें चेक करना है कि हमारा आंसर सही है नहीं, तो x के स्थान पर हम क्या रख देंगे? 6। तो ये 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8, और अगली क्या हो जाएगी? 10। अगर इन सभी को जोड़ें तो 24 हो रहा कि नहीं? हो रहा ना? 8 18 हो गया, 10 8 18 और 6 24। तो उसने पूछी है बीच की संख्या। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 24 है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात करो। तो बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी? 8। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सीरीज वाले। ओके, अब हम अलग टाइप का एक क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारे पास दूसरी टाइप है, वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित। यदि ऐसी सीरीज दी हो कि वर्ग का या घन का हमें योग ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करें? इसके लिए हमें थोड़ा सा एक फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। वो आपको भी शायद पता होगा, एक बार आप देख लीजिए। क्या करना है? n + 1 2n + 1/6। ओके, एक फॉर्मूला आपके पास ये रहेगा। ये काय के लिए है? आपका वर्गों की योग ज्ञात करना हो तो वर्गों का 1 से, लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यदि 1 से लेकर n तक वर्गों की संख्याओं का योग ज्ञात करना हो
तो आपको इतना फॉर्मूला याद रखना है, n+1 2n+1 अपॉन 6। ओके, कैसे ज्ञात करते हैं? अब यहां 1 का वर्ग, 2 का वर्ग और यहां पर 3 का वर्ग, और ये ऐसे करके सीरीज यदि 80 तक हो तो हमें इसको कैसे ज्ञात करेंगे? यही फॉर्मूला लगाना है आपको। n क्या मानना है हमें? लास्ट पद यानी 80। ओके, और n+1 मतलब 81, और 2n+1, 2n का मतलब 8 दूनी 16 यानी 160 और प्लस 161, और बटे क्या करना है आपको? 6। तो इससे क्या ज्ञात होगा आपका? इसका योग। क्या ज्ञात का होगा? इसका योग। ओके, तो इसको हम काट देंगे, 3 दूनी 6 और यहां आ जाएगा 40 दूनी 80। ठीक है, इसके बाद 3 से काट देंगे इसको, 3 से 3 दूनी 6, तो यहां पर बचा 2 3 7 21। अब इसको हम इसका इंटू कर देंगे, तो 4 का यदि इसमें गुणा कर दें, 6 7 28। ओके, और 4 दूनी 8 9 10 1080 और इंटू 161। तो इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा आंसर 17 3 8 8 0। ओके, तो इस प्रकार से हम इसका योग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, ये हो गया आपको वर्ग पर आधारित, यानी आपको कोई सीरीज दी गई हो और उनका वर्ग का योग ज्ञात करना हो तो आप ऐसे ज्ञात कर लेंगे। अब सपोज दैट यदि ये सीरीज 10 से दी होती, 10 से 50 तक, तो आप कैसे करते? तो आप क्या करते, क्योंकि हमें इसमें 1 से ज्ञात करने के लिए है ये, तो आप 1 से लेकर 80 तक करते और 10 से लेकर के 80 तक करते, उसको माइनस कर देते तो आपका आंसर आ जाता है। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करना। यदि आपका क्यूब दिया हो, यानी 1 से लेकर के 50 तक का क्यूब ज्ञात करना हो, क्यूबों का योग ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए आपको एक फॉर्मूला और याद रखना है कि n इंटू n+1 ओके अपॉन 2। देखो, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसमें आपको फॉर्मूला याद करने ही पड़ेंगे, इसके अलावा इसमें कोई चारा नहीं। लेकिन मैं आगे जो क्वेश्चन बताऊंगा आपको, उसमें आपको कम से कम फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, कम से कम फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, और मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बिना फॉर्मूले के सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें मैं आपको फॉर्मूले तो लगाने ही पड़ेंगे। अब आप इसका बता सकते हैं, आप इसको कैसे लगा सकते हैं बिना फॉर्मूला से, आप खुद सोचें। तो ऐसे क्वेश्चन हैं, तो इनके लिए आपको तो ये फॉर्मूले याद करनी पड़ेंगे। तो यानी घन का योग ज्ञात करना हो तो आपको ये वाला याद रखना है, n+1 अपॉन 2 का स्क्वायर। तो कैसे ज्ञात करेंगे? n क्या है हमारा? 50 और n+1 यानी 51/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसको काट देंगे, 25 आ गया, और 25 का इसमें इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 25 से कम 25 की 5 हां से लाई 2, 25 5 125, 125 और 2 27, 127। ओके, और इसका क्या करना है हमें? वर्ग। ओके, तो फिर आप इसको क्या कर देंगे? इंटू 12 7 5, इसका गुणा कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो अब आइए एक अगले टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यदि आ जाए कि प्रथम 20 तक सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, या आ जाए कि 1 से लेकर n तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, और 1 से लेकर के n तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये भी एक प्रकार का अलग टाइप का सवाल है। सिर्फ आपको ये तीन टाइप के याद रखने हैं। या तो इस प्रकार से आ जाए कि वर्ग का योग और घन का, 1 से लेकर n तक की संख्याओं के वर्गों का योग, 1 से लेकर तक की n तक की संख्याओं के घनों का योग, या फिर आ जाए सम संख्याओं का योग या विषम संख्याओं का योग। ये 3 टाइप आपको याद रखना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एक फॉर्मूला है n+1 और n+2। यहां थोड़ा सा अंतर है, 2n+1 है, यहां है n+2, और अपॉन 6 कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 से लेकर तक के n तक के
सम और विषम संख्याओं का योग, यानी सम भी हो तो यही और विषम हो तो भी यही संख्याओं का योग ज्ञात करो। सम विषम मतलब दो का डिफरेंस रहेगा ना, तो इन दोनों के लिए आपको यही फॉर्मूला याद करना है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। ओके, यहां केवल इसी में थोड़ा सा ज्यादा हमें फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, बाकी आगे आपको नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इसको रख के देखें, यानी यहां पर n क्या है हमारा 20। ओके, और n प्लस 1 मतलब 21 और n प्लस 2 मतलब 22 और अपॉन 6। बस सॉल्व हो गया। आपको ये थोड़ा सा याद रखना है कि सम और विषम संख्याओं का फॉर्मूला क्या है। तो यहां यदि हम काट दें तो 3 दूनी 6, 10 दूनी 20 और 30 21, तो यहां हो गया 70 और इंटू 22 14 और 7 दूनी 14 15। ओके, ये आ गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी प्रकार से विषम में भी यही फॉर्मूला लगना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, n कितना है हमारा 10। ओके, और n प्लस 1 11 और 12, यानी लगातार आपको 3 संख्या लिखनी है। यदि अब ये तो याद करना बहुत ही आसान होगा। यदि आपको सम या विषम संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है तो आपको लगातार 3 संख्या लिखनी है और बटे 6 कर देना है लास्ट की। ओके, तो इस प्रकार से 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 और 3 से काट दें 3 चौको 12, तो 5 चौको 20 और 20 और इंटू 11 बराबर आ जाएगा 11 दूनी 22, तो ये 22 हो गया। इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और यदि आप चाहते हो कि मैं मैथ्स रिलेटेड अगले वीडियो भी बनाऊं तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।